नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। योगी कैबिनेट की अहम बैठक देखी गई है और ये बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट बैठक में 41 प्रस्ताव पास किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में तबादला नीति को मंजूरी मिली। वहीं बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी गई है। गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी गई। वहीं ओबरा में 2 पावर प्लांट की लागत बढ़ाने को लेकर मंजूरी दी गई। लखीमपुर में हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है। वहीं IIT कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। योगी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट बैठक में 41 प्रस्ताव पास किए गए। उत्तर प्रदेश में तबादला नीति को मंजूरी मिली है। बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी गई। गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी का जो प्रस्ताव था वो पास कर दिया गया है। ओबरा में 2 पावर प्लांट की लागत बढ़ाई गई है। वहीं लखीमपुर में हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। IIT कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। योगी कैबिनेट की यह बैठक काफी अहम रही, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में 41 प्रस्ताव पास किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में तबादला नीति को मंजूरी मिली। वहीं बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव पास किया गया है। गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी गई। प्लस जो है हमारे विश्वविद्यालय मेन खाली हमारी जो नीति है, हमारी जल नीति है, ऊर्जा पर था, मेन यही था, शिक्षा पर था, ऊर्जा पर था। और कुछ हमारे एयरपोर्ट्स जो है उसको शुरू किया जा रहा है। अभी स्थानांतरित के बाद था, भर्ती की बात कुछ दिन हुई थी। पहले दिन की बैठक में था। देखिए, कुछ उड्डयन विभाग का था, स्वास्थ्य विभाग का था और जल विभाग का था। ये सब मत थे, उस पर चर्चा हुई है। हमारे विभाग से कोई मत नहीं था। अब जा रहे हैं वहाँ तो अच्छे न काम कर रहे हैं, धन्यवाद देने जा रहे हैं तो धन्यवाद से काम नहीं मिलेगा ना। वो अपना उनकी पार्टी का मामला कर रहे हैं, अच्छा है। योगी कैबिनेट की अहम बैठक देखी गई है। बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी गई है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी TN मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। TN मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक अहम बैठक देखी गई योगी कैबिनेट की, क्या कुछ बड़ी बातें रही, क्योंकि 41 प्रस्ताव पास किए गए। जैसे हमारी सबसे बड़ी चीज कैबिनेट बैठक की रही, स्थानांतरण नहीं 2024 जो प्रस्तावित थी उसको मंजूरी दे दी कैबिनेट ने। और अब IAS से लेकर के भागों तक के ट्रांसफर आसानी से हो सकेंगे, इसमें कोई रोड़े नहीं आएंगे। फिर 30 जून तक की डेट रखी गई। यूपी जो तबादला नीति है ये 30 जून तक लागू कर दी जाएगी। इसमें IAS, IPS, CPS, PCS जैसे नंबर तबादले होंगे तो शिक्षकों के तबादलों के साथ चलेंगे, उनके भी तबादले किए जाएंगे, दूर नहीं। लंबे समय दौरान जो अफसर हैं उनको स्थानांतरित किया जाएगा, क्योंकि जो है चुनाव में हार के बाद अब योगी आदित्यनाथ लगातार एकदम सख्त मूड में है। उनका कहना एक ही जगह जमे अफसरों को जैसे कोई नुकसान हुआ है, इससे उनको बैठाया जाना चाहिए। कैबिनेट में इस तरह के प्रस्ताव जो दिए गए पास में उसमें प्रमुख जो है ट्रांसफर पॉलिसी है। और इसके अलावा बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी बनाने की बात है। गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी मंजूरी है। सिडको से 1000 करोड़ के लोन को दी गई, उसकी सरकार गारंटी देगी है, क्योंकि अभी तक सरकार ने गारंटी की नहीं दी थी, तो इस प्रस्ताव में मंजूरी मिल रही है। इसके अलावा ओबरा में लगे पावर प्लांट है जिसकी लागत बढ़ा कर दी गई है। पहले 11,705 करोड़ की इनकी लागत थी, अब 13,500 करोड़ रुपए की लागत हो गई है। बलिया के रसड़ा में ट्रांसमिशन सब स्टेशन बनेगा, जो इसे 535 करोड़ की लागत होगी। इस प्रस्ताव में मंजूरी मिल रही है। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए किसानों को जमीन का मुआवजा देने के लिए जो जरूरी धनराशि है उसके लिए स्वीकृति दी गई है। IIT कानपुर में जो है मेडिकल रिसर्च सेंटर बनेगा और 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की मंजूरी दी गई। ये प्रमुख प्रस्ताव जो कैबिनेट ने मंजूर किए हैं। साथ ही TN मिश्रा जी, जिस तरह से ये प्रस्ताव पास किए गए, हर एक क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ जरूर था, तो ऐसे में इसे आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर किस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि कई राज्य अपने साथ अक्सर ये दावा किया करते थे कि यहां पर विकास कार्य उस तरीके से पहुंच नहीं पाते हैं, विकास कार्य यहां पर नहीं करवाए गए। जहां बात बरेली की फ्यूचर यूनिवर्सिटी को लेकर कर लें, गाजियाबाद और नोएडा की यूनिवर्सिटी को लेकर कर लें, इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई। देखिए, जिससे जो है
लोकसभा चुनाव में जो भाजपा को जो है उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिल पाई, पिछली बार की अपेक्षा आधी सीटें नहीं मिल पाई, तो इससे जो है पूरा भाजपा प्रशासन और भाजपा की जो सरकार है इसमें बहुत जो है लगातार चिंता है कि यह सब क्यों हुआ। क्योंकि दावा ऐसा कि योगी सरकार का विकास कार्य बहुत तेजी से किया गया, किसानों को सुविधाएं दी गई है, गरीबों को सुविधाएं दिए गए, प्रधानमंत्री आवास दिए गए, लेकिन इसके बावजूद अगर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है तो ये चिंता की बात थी। और इसी को लेकर के लगातार योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है और उसी तहत फटाफट मंजूरी दी जा रही है। अब इन 3 दिन के अंदर 2 बार कैबिनेट के मंत्रियों को सामने हो चुके हैं, सारे मंत्रियों को अपनी प्राथमिकताएं बता चुके हैं। सबसे कहा उन्होंने कि हफ्ते में 2 दिन जो है उनको अपने क्षेत्र में रहना है, 5 दिन आप जो है यहाँ लखनऊ भेजिए, लेकिन 2 दिन क्षेत्र में रहकर काम करिए। तो इसका सीधा मतलब है 2027 जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी अभी से करनी होगी और अगर जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करने के लिए सारे मंत्रियों को, सारे अफसरों को काम करना होगा, तभी जो है बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। एक बड़ी और अहम बैठक कैबिनेट की देखी गई। बहुत बहुत धन्यवाद टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी के लिए। 41 प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लगी है। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की। बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी वाराणसी से आपको बता रहे हैं। 18 जून को वाराणसी दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने है। वहीं पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी का यह पहला दौरा होगा। किसान सम्मेलन में शिरकत करते नजर आएंगे। वहीं प्रधानमंत्री किसानों के साथ इस दौरान संवाद करेंगे। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करते नजर आएंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। वहीं पीएम के भव्य स्वागत को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर सामने। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी का यह पहला दौरा होगा जब वो वाराणसी पहुंचेंगे। किसान सम्मेलन में शिरकत करते नजर आएंगे। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करते नजर आएंगे। वहीं दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में शामिल होते नजर आएंगे। पीएम के भव्य स्वागत को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। 18 जून को वाराणसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी का यह पहला दौरा होगा। किसान सम्मेलन में शिरकत करते पीएम मोदी नजर आएंगे। वहीं प्रधानमंत्री इस दौरान किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़े हुए। धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा प्रस्तावित है। पीएम बनने के बाद उनका यह पहला दौरा रहने वाला है। क्या कुछ रहेगा पूरा कार्यक्रम? देखिए अमन, वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये आगमन है, ये तीसरे 3.0 कार्यकाल का पहला आगमन होगा। और प्रधानमंत्री इसके पूर्व में 14 से 19 से 23 तक का जो कार्यकाल रहा, प्रधानमंत्री लगभग 57 बार अपने संसदीय क्षेत्र में, ये भारत इतिहास में एक नया है, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री उतना सांसद अपने क्षेत्र में विजिट नहीं करता है जितना वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी का विजिट किए। और उसके साथ साथ लगभग 37,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते हुए काशी को, जो विकास का काशी को उन्होंने कहा था, जो उन्होंने सपना सजोया था, वो लगातार काशी में देखने को मिला। उसी तर्ज में प्रधानमंत्री 3.0 पे फिर काशी में पहली बार आगमन से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, जो जीत की मार्जिन रही 1.5, उसमें वो उनको कहीं न कहीं इस चीज का आघात हुआ और दुख भी हुआ होगा, लेकिन काशी की जनता का फिर भी वो जो धन्यवाद है वो देने के लिए काशी में आ रहा है। और काशी के किसानों, काशी नहीं अभी तो पूरे पूर्वांचल के किसानों से वो संवाद करेंगे। क्या सरकार की कमी रह गई, क्या खामियां रह गई, कई ऐसे अहम बिंदु हैं जिसपे वो चर्चाएं कर सकते हैं। तो जो 18 तारीख का आगमन होगा प्रधानमंत्री का, विशेष तौर पे काशी विश्वनाथ दर्शन, गंगा पूजा, उसके बाद वो किसानों का संवाद, किसानों के साथ संवाद करेंगे और जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से, काशी के लोगों से रूबरू होंगे कि क्या आखिर 2014 से 19 और 19 से 23 में कमियां रहेगी जो 2024 में 1.5 की मार्जिन मिली उनके जीतने। तो जनता का फेस कहीं न कहीं वो देखने को मिलेगा और जनता उनसे सीधे कनेक्ट हो पाएगी। और काशी का जो विकास का मॉडल है वो निरंतर, जो संकल्प उन्होंने लिया था काशी में कि ना मैं आया हूँ ना किसी ने लाया, मुझे तो गंगा ने बुलाया है, उस संकल्प
को लेते हुए काशी के फिर से जो धरातल पे विकास है वो फिर देखने को एक बार मिलेगा। अमन। साथ ही धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्जिन में कमी आई, इस बार जीत का जो मार्जिन था वो उतना बड़ा नहीं रहा जैसा कि 2019 में देखा गया था, तो ऐसे में क्या कुछ आकलन किया जा सकता है? इसे लेकर क्या कोई बैठक भी इस दौरान देखी जा सकती है प्रधानमंत्री मोदी की? और साथ ही दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती भी करते हुए नजर आएंगे, ऐसी भी जानकारी सामने। और धर्मेंद्र जी, इसी बीच जो पहला फैसला लिया गया था प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालते ही वो किसानों के हित में ही था। ऐसे में किसानों के साथ आकर संवाद कितना ज्यादा अहमियत रखता है ये वाराणसी में आकर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान? देखिए अमन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ लिए तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया था कि जनता की हित कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो निरंतर चलती रहेंगी और वो बंद नहीं होंगी। उस आधारभूत जो आधार है उसकी शिला रखने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए काशी की जो जनता है और काशी के जो किसान हैं उनसे वो कनेक्ट होंगे। आखिर किसानों के लिए और क्या इससे बेहतर किया जा सकता है? हो सकता है कुछ किसान ऐसे हो जिनसे वो सुझाव भी ले सकते हैं और किसानों से संवाद भी स्थापित करेंगे, क्योंकि चीजें जो किसानों के हित की होंगी, किसानों के जो किसान से कृषि से रिलेटेड होंगी, उस पर वो संवाद करेंगे। उसके साथ साथ आपने जो पूछा कि प्रधानमंत्री की जो मार्जिन रही, मार्जिन की अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं संगठन और पदाधिकारी जो स्थानीय नेता रहे, इसकी जिम्मेदारी लगातार उनके संगठन देते जा रहा है और संगठन के वो देते जा रहा है। तो जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है चुनाव के बाद से सिलसिला ये जारी है, ये कहीं न कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेके भी लग रहा है कि 10 से 5 मिनट की बैठक प्रधानमंत्री के आधे घंटे की मार्जिन की हो सकती है और उस पर डिस्कस हो सकता है कि आखिर किन बिंदुओं पे इतने लंबे कार्यकाल का अंतर रहा और क्या ऐसी चीजें देखने को मिली, किन ऐसे कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी जो इतनी कम मार्जिन रही। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको वो डिस्कस कर सकते हैं। रही बात गंगा आरती में जो सम्मिलित होंगे, वो जो गंगा आरती में सम्मिलित होंगे और पहुंचेंगे तो वहां पे काशी से कनेक्ट होंगे और काशी की जनता से कहीं न कहीं गंगा आरती के माध्यम से जुड़ने की कोशिश करेंगे, काशी की जनता से फेस करेंगे कि आखिर वो अपने अंतर मन की जो व्यथा है, काशी उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ का बेटा हूँ, काशी ने मुझे गोद ले लिया है, तो जो काशी गोद ली और इतने बड़े मार्जिन का अंतर बड़ा प्रधानमंत्री। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, यहाँ पर देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा किस तरह से खास रहता है। 18 जून को वाराणसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी का यह पहला दौरा रहने वाला है। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मैनपुरी से आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर। करहल से अखिलेश यादव आज इस्तीफा दे सकते हैं। अखिलेश ने सैफई के नेताओं के साथ मीटिंग की है, वहीं मीटिंग के बाद अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया है। लखनऊ पहुंचकर करहल से इस्तीफा देते नजर आएंगे। वहीं कन्नौज सांसद रहकर जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव करहल से आज इस्तीफा दे सकते हैं। ये बड़ी अपडेट सामने है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अखिलेश ने सैफई के नेताओं के साथ मीटिंग के बाद यह फैसला लिया है। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। योगी सरकार में जितिन प्रसाद ने इस्तीफा दिया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री पद से जितिन प्रसाद का इस्तीफा देखा गया है। मोदी सरकार में मंत्री बनाए जाने पर जितिन प्रसाद ने इस्तीफा दिया। मोदी सरकार में मंत्री बनाए जाने पर उनका यह इस्तीफा देखा गया है। केंद्र में जितिन प्रसाद वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री बनाए गए। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी का भी उन्हें चार्ज दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। बुलेटिन में रुक करेंगे रायबरेली से अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। रायबरेली से आपको बता रहे हैं सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी का रायबरेली दौरा प्रस्तावित। रायबरेली और अमेठी की जनता का आभार जताते नजर आएंगे। धन्यवाद सभा इस दौरान देखी जाएगी। राहुल और प्रियंका गांधी धन्यवाद सभा करते नजर आएंगे। 3:30 बजे रायबरेली अमेठी की धन्यवाद जनसभा रखी गई, जिसमें अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। भूएमयू गेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। रायबरेली से आपको बता दें, रायबरेली और अमेठी की जनता का आभार जताने के लिए राहुल और प्रियंका गांधी आज जनसभा करने वाले। धन्यवाद सभा करते नजर आएंगे राहुल और प्रियंका गांधी।
बड़ी जानकारी सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट बनकर तैयार हो गई है। कल यानी कि सोमवार को कैबिनेट के मंत्रालयों का बंटवारा हो गया और आज सुबह से ही विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री अपना अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। इसी कड़ी में मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने भी मंत्रालय का चार्ज लेने के बाद प्रधानमंत्री का आभार जताया। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझको दी है और ये जो विभाग है इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी का, ये हम लोगों के लिए आज के युग के लिए बहुत महत्व रखता है, खासतौर से नौजवान पीढ़ी के लिए। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और उनका जो भारत के प्रति 10 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको आगे और बढ़ाने में मुझे भी उस टीम में स्थान मिला है। ये मेरे लिए सौभाग्य है। मंत्री जयंत चौधरी ने भी मंत्रालय में चार्ज लेने के बाद सभी अधिकारियों से परिचय लिया। इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि 100 दिन की कार्य योजना तैयार करेंगे। 100 दिन के सरकार के कार्यक्रम के तहत सभी जो है मंत्रालय के अधिकारी हैं और वो आज जानकारी भी मुझे देंगे। मुझे बहुत खुशी है, मैं उत्साहित हूँ। बड़ी जिम्मेदारी बड़े विश्वास के साथ मुझे सौंपी गई है और देश को विकसित भारत का जो लक्ष्य दिया गया है प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ, उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस मंत्रालय की रहेगी। सर, प्रधानमंत्री जब 2014 में सरकार बनी तो ये विभाग बनाया गया, प्रधानमंत्री ड्रीम डिपार्टमेंट की तरह से तैयार किया गया। आप युवा हैं, युवाओं की जॉब की बात करते हैं, युवाओं को स्किल बनाने की बात करते हैं और इसकी जिम्मेदारी आपके पास है। किस तरह से? हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है, बल्कि उससे भी कम है। तो 29 वर्ष के भारत के सपनों की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये माध्यम है और इसलिए प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जा सकता है। इसलिए बहुत मुझे खुशी है कि उनके साथ, उनके सानिध्य के साथ मिलकर काम मुझे करना है। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी ताबड़तोड़ खबरों की ओर। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने ली छात्र की जान, नशे में धुत था कार चालक। मोहनलालगंज इलाके की घटना। महोबा में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने घेराबंदी कर 2 अभियुक्तों को पकड़ा। एक अभियुक्त मौके से हुआ फरार। मथुरा के गोवर्धन राधाकुंड क्षेत्र में मिली युवक की सड़ी गली लाश, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच पड़ताल। फिरोजाबाद के अवैध हॉस्पिटल में एक बड़ी लापरवाही, एक और महिला की ली जान, स्टाफ अपना सामान और अस्पताल के नाम मिटाकर हुआ फरार। इटावा में जर्जर विद्युत लाइन टूटकर गिरी, महिला झुलसकर हुई घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। सहारनपुर में एक युवक ने प्रेमिका को मारी गोली, जंगल में खुद को भी गोली मारकर की खुदकुशी, पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। कानपुर देहात में निर्वाचन के नाम पर जिला प्रशासन ने महाविद्यालय को किया खस्ताहाल, छात्र छात्राओं का खतरे में भविष्य। श्रावस्ती में अखिल भारतीय प्रधान संघ ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, कई मांगों के लिए प्रधान संगठन ने डीएम को सौंपा गया। मैनपुरी में दुकानदार पर किसानों ने गलत बीज देने का लगाया आरोप, भारतीय किसान यूनियन बलराजपुर ने दिया डीएम को ज्ञापन। बुलंदशहर में गोदाम में लगी भीषण आग, 5 ट्रैक्टर, एक महिंद्रा पिकअप और एक गोदाम के बाहर रखे दर्जन भर टायर जलकर हुए राख, करीब 20 लाख रुपए का हुआ नुकसान। फर्रुखाबाद में अवैध खनन पर ट्रैक्टर ने सिपाही को कुचला, हुई दर्दनाक मौत, खनन माफियाओं को पुलिस और प्रशासन का नहीं डर। रायबरेली में एसडीएम की तबादले से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन, डीएम ऑफिस का घेराव कर जमकर की नारेबाजी, तबादला निरस्त करने की कीमा। आगरा में बस पर हुए आतंकी हमले को लेकर हिंदुवादी संगठनों में उबाल, जगह जगह किया गया प्रदर्शन और पुतला दहन। आगरा के चंबल नदी सेंचुरी क्षेत्र में घड़ियालों का बढ़ रहा कुनबा, लगभग 1000 से अधिक नन्हे घड़ियाल बालों में रखे अंडों से निकले बाहर। महोबा के गांव के सुनसान इलाके में चल रही असला फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़, 2 अभियुक्त गिरफ्तार, तीसरा मौका पाकर फरार। जम्मू के रियासी जनपद में बस पर हुआ आतंकी हमला, दुर्घटना में बलरामपुर के 2 लोगों की मौत, 12 गंभीर रूप से घायल।
पीलीभीत में एंटी करप्शन टीम की छापेमारी से सरकारी कर्मचारियों को में मचा हड़कंप। राजस्व कर्मी पर किसान से 5,000 की रिश्वत लेने का आरोप। कानपुर देहात में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। राहगीरों में मची अफरा तफरी। पुलिस ने शव को कब्जे लेकर शुरू की छानबीन। अयोध्या में खेसारी लाल यादव की फिल्म इंटरनेट पर छाई। दर्शकों की ओर से अच्छा खासा मिल रहा रिस्पॉन्स। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में मकान में लगी भीषण आग। आसपास के 2 मकानों को चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। प्रतापगढ़ में खेत में पड़ा मिला युवक का शव। इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी। मृतक से असला और मोबाइल बरामद। इटावा में लापता युवक का पड़ा मिला शव। मामूली विवाद के चलते की गई हत्या। परिवार ने शव को रखकर सड़क पर लगाया जाम। मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने समझाकर मामला कराया शांत। अलीगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद। युवक को घेर कर लाठी डंडों से की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद। युवकों ने महिला को अगवा कर किया सामूहिक दुष्कर्म। महिला ने पुलिस पर शिकायत पर सुनवाई न करने का लगाया आरोप। इटावा में भीषण गर्मी का कहर जारी। गौशालों में आए दिन गौवंश हो रहे बिहार। गर्मी के चलते कई गौवंशों ने तोड़ा दम। बलिया में बिजली चोरी को लेकर बिजली विभाग ने चलाया अभियान। चोरी की बिजली चलाने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर। बिल बकाया के लिए उपभोक्ताओं को किया गया जागरूक। कुशीनगर में नाबालिग का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। शव की नहीं हो सकी शिनाख्त। पुलिस ने मामले में शुरू की जांच पड़ताल। आगरा में सराफा व्यवसायी के साथ की गई लूट। लाखों की नकदी आभूषण लेकर चोर हुए फरार। सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटी पुलिस। मैनपुरी 2 पक्षों में मामूली विवाद को लेकर हुई मारपीट। दबंगों ने फावड़े से किया हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। अमरोहा में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने की मारपीट। घर में घुसकर किया हमला। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।